नमस्ते दोस्तों। बी फॉर फार्मेसी के फार्माकोलॉजी लेक्चर सीरीज के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जनरल फार्माकोलॉजी एंड रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्कस कर लिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लेक्चर का नंबर मिल जाएगा, जिससे कि आपको लेक्चर को सीक्वेंस में देखने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक जो फार्माकोकाइनेटिक है मेनली दो वर्ड से बना है, फार्माकोन एंड काइनेसिस। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग एंड काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो फार्माकोकाइनेटिक की डेफिनेशन होगी स्टडी ऑफ अ मूवमेंट ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी which includes absorption, distribution, metabolism and excretion of a drug। और जो हम ये फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करते हैं वो क्वांटिटेटिव होती है, मतलब कि कितने अमाउंट में ड्रग एब्जॉर्ब हुआ, कितने अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कितने अमाउंट में उसका मेटाबॉलिज्म हुआ और कितने अमाउंट में एक्सक्रीशन हुआ। तो हम उसको फार्माकोकाइनेटिक्स को क्वांटिटेटिव स्टडी भी बोल सकते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ अ मूवमेंट ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी which includes absorption, distribution, metabolism and excretion। और फार्माकोकाइनेटिक को हम काइनेसिस ऑफ एडीएमए भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। मेनली हम वो चीज को हम फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं। मतलब कि हमारी बॉडी ड्रग को कैसे एब्सॉर्ब करेगी, उसको बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे करेगी एंड एंड में उसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कैसे करेगी। ये सारी चीजों की स्टडी हम फार्माकोकाइनेटिक्स में करते हैं। नेक्स्ट हम फार्माकोकाइनेटिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को ये फ्लो चार्ट के थ्रू समझेंगे। जब हम वेरियस रूट के थ्रू ड्रग को बॉडी में एडमिनिस्टर करते हैं तो ड्रग का ब्लड में एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो ड्रग है वो बॉडी के वेरियस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसमें टारगेट ऑर्गन भी आ जाएगा और ऐसे ऑर्गन भी आ जाएंगे जिसमें ड्रग मेटाबॉलिज्म होता होगा। तो अभी जो टारगेट टारगेट ऑर्गन होगा वहां पे जाके ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी। एंड जो ऐसे ऑर्गन है जहाँ पे ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, ऐसा ऑर्गन में जाके ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा और जो ड्रग होगी वो बॉडी से बाहर निकल जाएगी, मतलब कि ड्रग का एक्सक्रीशन हो जाएगा। एक पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि जो ड्रग है वो डायरेक्टली ब्लड में से बाहर निकल जाए मेटाबॉलिज्म स्किप करके। जो मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन है उसको हम ड्रग एलिमिनेशन में इंक्लूड करते हैं। एंड जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन है उसको हम ड्रग डिस्पोजिशन में इंक्लूड करते हैं। डिस्पोजिशन का सिंपल मतलब ये होता है कि ड्रग की पोजीशन चेंज होना, मतलब कि जो ब्लड में ड्रग प्रेजेंट है वहां से उसका बॉडी के वेरियस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होना या फिर मेटाबॉलिज्म होके बॉडी के बाहर निकल जाना। तो डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ये तीनों चीज हम ड्रग डिस्पोजिशन में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट अभी जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन है उसके लिए ड्रग को बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन मतलब कि सेल मेम्ब्रेन करनी पड़ती है। तो नेक्स्ट हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये जो डायग्राम है वो सेल मेम्ब्रेन की बेसिक डायग्राम है। तो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज चाहे एब्सॉर्प्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेटाबॉलिज्म हो या एक्सक्रीशन हो, ये चारों प्रोसेस के लिए ड्रग को ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस करना पड़ता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेसिकली थ्री कंपोनेंट्स की बनी होती है। एक होता है लिपिड, सेकंड होता है प्रोटीन एंड थर्ड होता है कार्बोहाइड्रेट। लिपिड्स में भी थ्री टाइप्स ऑफ लिपिड्स होते हैं। एक होता है फॉस्फोलिपिड, सेकंड होता है कोलेस्ट्रॉल एंड थर्ड होता है ग्लाइकोलिपिड्स। और ये जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल होते हैं। एम्फीफेटिक मतलब उनके पास पोलर एंड नॉन पोलर दोनों पार्ट होंगे। अब ये जो यहाँ पे जो ये फॉस्फोलिपिड एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल है उसका ये जो हेड है वो पोलर होता है और ये जो टेल है वो नॉन पोलर होती है। और जो पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है एंड जो नॉन पोलर टेल होती है वो लिपोफिलिक होती है। अब ये जो फॉस्फोलिपिड होता है वो लिपिड के दो लेयर बनाते हैं। ये लेयर हो गया और सेकंड ये लेयर हो गया, जिसको हम फॉस्फोलिपिड बायलेयर बोलते हैं। और ये जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। और इसमें जो पोलर हेड होता है वो वाटरी हाइड्रोफिलिक होता है। उससे क्या होता है वो वाटरी फ्लूइड की साइज रहेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड साइटोप्लाज्म होता है वो वाटरी फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से ये जो हेड होता है वो वाटरी फ्लूइड के साथ, मतलब एक लेयर का हेड एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड होगा और दूसरे लेयर का हेड साइटोप्लाज्म के साथ होगा। और ये जो नॉन पोलर टेल होती है वो सेल मेम्ब्रेन का इंटीरियर रीजन बनाती है, मतलब कि ये जो बीच वाला रीजन है वो बनाती है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो
सेल के ये इंटीरियर रीजन मतलब के बीच वाले पोर्शन में होता है, और ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होता है वो एक्स्ट्रासेल्यूलर साइड की तरफ होता है। सेल मेम्ब्रेन का सेकंड कंपोनेंट होता है प्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन में दो टाइप के प्रोटीन होता है, एक इंटीग्रल प्रोटीन होता है और एक पेरिफेरल प्रोटीन होता है। जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो सेल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, एंड उसका एक एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के साइड होगा एंड दूसरा एंड साइटोप्लाज्म के साइड होगा। अभी कई बार क्या होता है, जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं वो एक्वियस स्पोर बनाते हैं, वाटर फिल्ड एक्वियस स्पोर बनाते हैं, जिसका डायमीटर 4 टू 10 एंगस्ट्रॉम होता है। जो ये एक्वियस स्पोर होता है वो क्या करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल जो वाटर सॉल्युबल होता है एंड जो इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं उसको सेल मेम्ब्रेन से एक साइड से दूसरी साइड लेके जाता है, मतलब कि उसका सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस उसका मूवमेंट करवाता है। जो सेकंड प्रोटीन होता है वो पेरिफेरल प्रोटीन होता है। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड नहीं होता है। वो जो ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होता है, जिसमें जो ये फॉस्फोलिपिड के जो पोलर हेड होते हैं उसके साथ अटैच होता है। कई बार क्या होता है कि जो ये पेरिफेरल प्रोटीन होता है उसके साथ एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी जॉइंट हो जाता है, जिसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। और मेनली जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो थर्ड कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, वो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होता है। इधर ग्लाइको का मतलब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन का मतलब हो जाएगा प्रोटीन, मतलब कि यहाँ प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट पोर्शन जुड़ा है, तो जब उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। और यहाँ पे क्या है, ये जो लिपिड मॉलिक्यूल है, फॉस्फोलिपिड है, उसके साथ क्या जुड़ा है, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जुड़ा है, जिसको हम ग्लाइकोलिपिड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट पर लिपिड्स ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। ये हमने सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर को देख लिया। अभी जो ड्रग की मूवमेंट होती है फ्रॉम वन साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू अनदर साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, उसको हम ड्रग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अभी जो ड्रग ट्रांसपोर्ट देखने से पहले अभी जो मैंने आपको ये डायग्राम में समझाया वो मैंने इधर लिखा है, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ लेना। ये लिपिड के बारे में जो मैंने आपको समझाया वो है, ये जो एम्फीफेटिक मॉलिक्यूल होता है जो फॉस्फोलिपिड, उसके बारे में है। नेक्स्ट ये कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में है। नेक्स्ट ये है ये जो प्रोटीन के बारे में है। तो टू टाइप्स के प्रोटीन होता है, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन, एंड जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। A movement of drug across the cell membrane is called as drug transport। जो ड्रग की सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो मूवमेंट होती है उसको हम ड्रग ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब ये जो ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो टू टाइप्स में डिवाइडेड होती है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंड होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में पैसिव डिफ्यूजन, पोर ट्रांसपोर्ट और फिल्ट्रेशन, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेड डिफ्यूजन इंक्लूड होता है। जो एक्टिव प्रोसेस होता है वो फर्दर टू टाइप्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकंड होता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आते हैं, और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट इंक्लूड होता है। और जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट है वो फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइडेड होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड ट्रांससाइटोसिस। अभी जो एंडोसाइटोसिस है वो फर्दर पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस में डिवाइड होता है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है वो पर्टिकुलर हर एक मैकेनिज्म को डिटेल में देखेंगे।